हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिलाल अहमद चीमा है और मैं टोरंटो कनाडा का रहायशी हूँ। हाँ जी, मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था। मुझे कुछ मसले थे, मतलब पिछले 8-9 साल से। और एज़मे का मसला आस्ता आस्ता मुझे शुरू हो गया। पहले मतलब एंग्जाइटी टाइप में मसले आते थे, फिर और चीज़ें शुरू हो गई, वेरिकोस वेन शुरू हो गई। और जैसे अ, भूख की वजह से जैसे आदमी गिरने लगता है, कोई मतलब अजीब तरीके की चीज़ें जो थी मेरे साथ होनी शुरू हो गई। लाइक ऐसे ज़हन में जैसे दिमाग में अजीब तरीके की एक एंग्जाइटी होती थी कि डर लगना शुरू होता था कि रात को मतलब सांस बंद हो जाता था सोए। और फिर उसके बाद मुझे एज़मा जो है और छींके, एलर्जी बहुत ज़्यादा एलर्जी तो इतनी थी कि दिन में इतनी कुछ छींके मारता था कि मुझे शाम को मेरी पसलियाँ दर्द करती थी, इतनी दर्द होती थी। और फिर उसके बाद कान सुर्ख हो जाते थे। अगर खाना नहीं खाया तो ऐसे कान सुर्ख होते थे कि ऐसे लगता है कि इनमें खून निकल आएगा। फिर उसके बाद रात को नींद नहीं थी आती, डीप स्लीप नहीं थी। और कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहती थी कि मतलब एक एक या दो कप चाय दिन में पिला नहीं तो फिर तो भाई शाम को तो ऐसे होता था कि बस ज़मीन ज़मीन समान एक ही हो जा रहा है कि ऐसे मतलब तबीयत हो जाती थी खराब, लाइक चक्कर आने शुरू होते थे। बहरहाल जब अच्छा तो मेरे साथ ये मसले थे, जैसे आदमी को फील होता है कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, अभी मेरी एज 35 है। तो इसमें मुझे ये होता था कि मैं चल भी नहीं सकता, थोड़ा सा चलता था तो मेरा सांस रुक जाता था। तो उसके बाद काम, हाँ, मैं कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ और कई दफ़ा तो मैं 12 बजे काम छोड़ के आ जाता था घर, कि मतलब मेरे से काम होता ही नहीं था। फिर सोने पे सुहागा हो जाना, रात को सोया सांस बंद हो गया, उठ के इतनी एनर्जी ड्रेन हो जाती थी कि उसके बाद तो सोने के तो मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता ना। तो ये सारे मसले थे। तो मुझे ये हार्ट बर्निंग का मसला था, कोई तकरीबन कम से कम भी 17-18 साल का मसला था, ऑन गोइंग। लाइक ये दिन ब दिन बढ़ रहा था, कम नहीं था हो रहा, दिन ब दिन बढ़ रहा था कि ऐसे कि मैं बैठ के काम भी नहीं था कर सकता, कि मेरा काम भी ऐसा था टाइलिंग का। तो थोड़ा सा ऐसे होता था तो मेरा ऐसे लगता है कि सब कुछ बाहर आ जाएगा, इतनी एसिडिटी थी। और उसके बाद फिर यू नो आस्ता आस्ता मतलब डॉक्टरों को इधर जाना उधर जाना, ये सारा कुछ दिखाते, कोई फर्क नहीं किसी किस्म का। हर चीज को मैनेज मैनेज हो रहा था। तो रात को अगर मैं 3-4 पिलो नीचे नहीं था रखता, मतलब ऐसे अपने आप को बिल्कुल, मतलब एक जैसे चेयर, रॉकिंग चेयर पे आप लेटे हुए हैं, ऐसे कह सकते हैं कि मतलब लेट के तो रात को सोना, कि अगर सीधा सोऊं तो मेरा लाइक गले में वो एसिड आना शुरू हो जाता था। तो ये मसला था। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम मेरे साथ थे, और मैं जब डॉक्टर के पास जाता था, कि मतलब डॉक्टर को बोलता था कि मुझे ये मसला हो रहा है, सांस रुक रहा है, मतलब एंग्जाइटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन है, एज़मा हो रहा है। तो वो चेकअप करते थे, मतलब सारा मतलब टेस्ट वगैरह रन करते थे, कुछ भी नहीं था। वो पफर वेंटिलेटर दे देते थे बस। वो कहते थे ठीक है, और तो तुझे कोई मसला नहीं है, ये पफर है, ये यूज़ करो। और बाकी एंग्जाइटी की एक छोटी सी पिल दी थी
कि भाई ये पिल को खा लेना। तो जब मैंने उसके पिल के साइड इफेक्ट रीड किए तो वो तो भाई अल्लाह रहम करे, या पिल खा लो या फिर ये अपना ट्रीटमेंट करा लो, यही था। तो बहरहाल कहने का मतलब ये था कि ये सारा जो मसले हो रहे थे, मैंने इतने सारे होम्योपैथिक डॉक्टर जिनके जिनके ऊपर मैंने कोई हजारों डॉलर खर्च कर दिए, हजारों डॉलर, मुझे तो काउंट भी नहीं है कि कितने मेरा मेरे घर में मान लो कई हजार होम्योपैथिक बोतलें पड़ी हैं। कौन कौन से टोरंटो के होम्योपैथिक डॉक्टर से मैंने वो सारा ट्रीटमेंट लिया है, तो कोई फर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, मेरे काफ़ी अजीज दोस्त हैं इधर से, मार्कम में है, तो उनको उनके घर में काम वगैरह करने जाता था। तो उधर एक दिन मैं काम कर रहा था शाम को, तो मुझे ना काफ़ी ये मसला हो रहा था कि जैसे उनको मैंने खाना टाइम से नहीं था खाया, तो मुझे ना ऐसे चक्कर आ रहे थे, ऐसे लगता है गिर जाऊंगा कि क्या हो जाऊंगा, ये सारा मसला मुझे हो रहा था। तो उन्होंने मेरी कंडीशन देखी सारा कुछ, तो मतलब उन्होंने बोला कि भाई, मैंने उसको बताया कि यार मैंने ना काफी डॉक्टरों के पास गया हूँ, बहुत सारा कुछ किया है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ मसला क्या है, मुझे मसले का नहीं समझ आ रही कि एक आदमी को पता चल जाए ना कि उसको ये मसला है, तो मसला क्या है मेरे साथ, मुझे नहीं कुछ समझ आ रही। उसने बोला कि यार ये डॉक्टर साहब है अपने शफकत भाई इधर से आशवा से, तो ये उनका नंबर है, तो आप उनसे रब्ता कर लो और उनको अपनी कंडीशन बताओ कि मतलब क्या है, क्या वो आपके लिए कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा चले, अभी जो भी है इतने डॉक्टर साहब ट्राई किए हैं, हम ये नेचुरोपैथ को देख लेते हैं कि क्या ये कर सकते हैं मेरे लिए ना। तो मैंने शफकत भाई को एक मैसेज लिख के भेजा कि भाई मेरे साथ ये मसले हो रहे हैं। तो शफकत भाई ने मुझे नेक्स्ट डे रिप्लाई किया और उन्होंने बोला कि भाई ऐसे करो कि ये टेस्ट हैं, ये सारे टेस्ट कराओ और उसके बाद मेरे से बात करो। और मैंने फिर जो उन्होंने टेस्ट दिए थे सारे करके तो दिखाया, तो उन्होंने बोला कि भाई आपको नहीं पता कि आपको। अच्छा, तो मैंने सारे टेस्ट करवाए, तो शफकत भाई को मैंने टेस्ट दिए, तो इन्होंने मुझे बताया कि भाई आपको ऑलरेडी डायबिटीज हो चुकी है। तो मैं जब ये बात सुनी तो मुझे क्वाइट शॉक, लेकिन मतलब 35 की एज में मुझे डायबिटीज हो चुकी है, और मेरे डॉक्टरों ने कभी एक दफ़ा भी मुझे ये चीज़ नहीं बताई कि भाई तुझे डायबिटीज है और इसको मैनेज कर या जो भी कर, या होता है इन्फॉर्म ही कर देता है आदमी कि यार तुझे ये मसला है टेस्ट होने के बाद। तो और मुझे शफकत भाई ने बताया था कि आपका जो लीवर है काफ़ी फैटी लीवर है। और अच्छा, तो मेरा जो ये प्रोग्राम शुरू करने के बाद तकरीबन 2 से 3 दिन लगे होंगे कि मेरी जो एलर्जी थी और जो एज़मा था उसका तो ऐसे जैसे होता है ना कि पेज फ्लिप होना, ऐसे हुआ था कि मतलब बिल्कुल मुझे सुकून आ गया कि मतलब कि जो चीखें, रनिंग नोज, एज़मा, मतलब चीखें जो गले से निकलती थी वो बंद होनी शुरू हो गई थी, मतलब हो गई थी। फिर उसके बाद आस्ता आस्ता जो मुझे एंग्जाइटी होती थी दिन में, कैसे जैसे मतलब मालूम नहीं क्या जेन को हो रहा है, मतलब कि डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग, उसकी जो हालत थी काफ़ी अच्छी हो गई थी। फिर उसके बाद मतलब ये जो है डायबिटी की जो मैनेजमेंट है, ये तकरीबन डायबिटी जो है इसको 8-10 दिन लगे होंगे कि ये जो मतलब फूड की या भूख लगने से जो चक्कर आते थे और ऐसे जैसे गिर जाऊंगा या कुछ हो जाएगा, ये बंद हो गया। फिर ये प्रोग्राम के 3 महीने के जो मेरा ये प्रोग्राम था, इसमें मैंने 10 10 किलो वेट लूज किया था कि जैसे मैं काफ़ी, मेरी हाइट जो है 5.9 है, तो मैं लोगों को चाबी नज़र आता था, मतलब मेरी ऐसी मतलब वो मतलब फैट थी अराउंड जो भी पेट की। तो उसके बाद मुझे इस चीज़ की, जो मैं अपनी शर्टें थी जो मैं फेंक चुका था ऑलमोस्ट, के इनको फेंक देना है, मतलब उतार देना है मतलब।
तो वो मुझे सारी पूरी आनी शुरू हो गई, मतलब वेट लूज किया, काम करने का मजा आना शुरू हो गया कि अपने आप को लाइट महसूस कर रहा था कि मतलब जैसे आदमी को ना कि किसी चीज से रिलीफ मिल जाता है, कोई आपसे आपके कंधों से कोई वेट हुआ हट गया, ये चीजें सारी। लेकिन ओवरऑल किसी मेडिसिन ने इतना मेरे ऊपर अफेक्ट नहीं किया जितना मतलब ये प्रोग्राम शफकत भाई से लेने से मतलब मुझे फर्क पड़ा। ये मेरा ये प्रोग्राम का जो फॉलो अप था शफकत भाई के साथ, ये बहुत अच्छा रहा। मुझे बिलीव नहीं था पहले, मुझे बहुत, मैं हेजिटेट था कि यार देखो प्रोग्राम ले रहे हो, ये साथ में नहीं है, कोई दवाई नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, ये कैसे करेंगे। एक मतलब एक जेहन में एक चीज़ थी। लेकिन शफकत भाई ने हर रोज़ मुझे कॉल करके पूछते थे कि हाँ भाई आज क्या कर रहे हो, आज कैसा जा रहा है, ये चीज़ खाई है, ये चीज़ की है, ये किया है, सारी चेक। हर रोज़ उनका ये मेरे साथ एक, मैं नहीं था कॉल करता तो वो खुद कर लेते थे, लेकिन मोस्टली शफकत भाई कॉल करते थे और करके बताते थे कि मतलब यार बताओ कि तूने आज क्या क्या किया है, तेरी आज दिन की रूटीन कैसी रही है, खाने पीने की, ये सारी चीज़ों की ना। और मतलब कि ओवरऑल शफकत भाई के साथ प्रोग्राम थ्रू द 3 मंथ जो भी मतलब रहा है, और इट्स द बेस्ट एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ। फिर उसके बाद एक छोटा सी ये भी बात करना चाहता हूँ, जो दोस्त अगर मेरी वीडियो सुनेंगे तो उनके लिए कि भाई दिन में हम एक काफ़ी पीते हैं ना, तो उसके भी $2 खर्च होते हैं। तो अगर आप ये चीज़ को ज़हन में रख लें, हाँ एक एक हाथ में अमाउंट देख रहे हैं कि यार आपसे डॉक्टर को इतने पैसे दे रहे हो तो वो हर्ट कर रहे हैं, लेकिन अपनी सेहत को प्रायोरिटी दें, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है मेरे नज़रिए से। और मुझे पूछ के देखे कि पिछले 10 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, और मैं चाहता था कि या अल्लाह कोई ऐसा अमृत हो मैं पी लूँ तो मैं ठीक हो जाऊँ। तो मैं इसके लिए जितने भी पैसे की कीमत है मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन ओवरऑल शुक्र है, वो अमृत तो नहीं, लेकिन मुझे सुकून आ गया कि मुझे ये चीज़ों से कि मैं ये मसलों में फंसा हुआ था। तो ये शफकत भाई को ये मेरा स्पेशल थैंक यू है कि मुझे इन सारे मसलों से निकाला है। मैंने शफकत भाई के साथ रह के ये चीज़ सीखी है कि अगर बॉडी को राइट कंडीशन एंड राइट सप्लीमेंट दिए जाएं तो आप डायबिटी, हाई ब्लड प्रेशर और एज़मा, इन चीज़ों से आप छुटकारा हासिल कर सकते हो और बॉडी हील हो सकती है। और हील हुई है, मेरी अपनी बॉडी हील हुई है। मैं इन सारी कंडीशनों से गुजर रहा था, और मेरा एक्चुअली लो ब्लड प्रेशर होना शुरू हो गया था आफ्टर ये सारे मसले चल रहे थे, डायबिटी, एज़मा, एलर्जी, चक्कर, क्या क्या आई डोंट नो क्या क्या हो रहा था जिस्म में। ये सारे मसले के बाद अल्लाह का फजल हो गया मेरे पे कि मैं इन सारी चीज़ों से बाहर निकल आया हूँ। और मैं एक मील खाऊं या 2 मील खाऊं, मुझे इस चीज़ का अभी कोई मसला नहीं कि मैं गिर जाऊंगा, खाना नहीं मिल रहा मुझे मसला हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तबीयत ठीक है मेरी।